हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल कप अफेयर कवर करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज है इंडिया साइप्रस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसमें उतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो ये जान लीजिए कि साइप्रस कहाँ पर है। ये मेडिटेरेनियन सी में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं म्यांमार का जो प्रेसिडेंट है यू मिंग अंग, ठीक है। ये इंडिया विजिट करते हैं और ये कहाँ पर जाते हैं, नेत्रा 90% एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च एलायंस। किस लिए जाते हैं, टू ऑब्जर्व इंडिया एडवांस क्लीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च, ठीक है। इसके बाद एक क्या है कि कालादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एंड इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। ये दोनों जो दोनों प्रोजेक्ट है वो इंडिया और किसके, म्यांमार से रिलेटेड है, ठीक है। और जो कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट है और किसको किसको जोड़ता है, कनेक्ट करता है, सितवे एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है किससे, पलेथवा से, ठीक है। और फिर ये जोरिन पुई जो मिजोरम में है उसको कनेक्ट करता है। तो सितवे और पलेतवा और जोरिन पुई तीनों को कनेक्ट करता है। कौन सा, कालादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद साउथ इंडिया कोरिया देखते हैं। साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट कौन है, ली जाई मायंग, ठीक है। उसके बाद इंडिया जॉर्डन देखते हैं। ये मैप पर आप देख सकते हैं कहाँ पर पड़ता है, इजराइल के साइड लेवांत रीजन उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पीएम जो है 8 पॉइंट विजन आउटलाइन करते हैं, 8 पॉइंट विजन देते हैं डिफरेंट डायमेंशंस में, जैसे कि फोकस ऑन ट्रेड, फर्टिलाइजर, आईटी, हेल्थ केयर। फिर यहाँ पर क्या होता है कि यूपीआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कोलैबोरेशन भी होता है, कोलैबोरेशन का प्रपोजल भी दिया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं यूएई को आप मैप में देख लीजिए। और यूएई का प्रेसिडेंट कौन है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर यहीं पर जाते हैं। और इसका मेजर आउटकम क्या था, एमओयू ऑन स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड एंड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। मतलब एक एमओयू साइन होता है जो किसके बीच रहता है, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड एंड अबू धाबी का एक नेशनल ऑयल कंपनी है उसके बीच, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ का प्रेसिडेंट रहते हैं मोहम्मद बिन कब आते हैं, 19 जनवरी 2026 को इंडिया आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया सपोर्टेड 2026 यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस टू बी को-होस्टेड बाय यूएई एट एंड ऑफ 2026 टू एक्सेलरेट SDG 6 इम्प्लीमेंटेशन। तो इंडिया जो है यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने के लिए यूएई के साथ अपना सपोर्ट देता है, ठीक है। फिर अफ़गानिस्तान में आप मैप पर इसको अच्छे से देख लीजिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशंस है। उसके बाद मंगोलिया क्या किया है, इंडिया के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं श्रीलंका पीएम मेडेन विजिट टू इंडिया। श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर कौन है, हारिनी निरेका, ठीक है। और ये क्या होगा, द टू साइड क्या डिस्कस किए, प्रोग्रेस अंडर ETCA, ठीक है।
इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो ETCA किसके किसके बीच है? इंडिया और श्रीलंका के बीच पूछ देता है। और कोऑपरेशन किस में होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में, टूरिज्म में, स्किल डेवलपमेंट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है। उसके बाद एट नीति आयोग श्रीलंकन PM एक्सप्लोर इंडिया का जो गवर्नेंस मॉडल है, जैसे कि PM गति शक्ति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है। दोनों को क्या देखते हैं कि कैसे ये काम करता है मॉडल। फिर उसके बाद वियतनाम, इंडिया, वियतनाम को आप मैप में देख लीजिएगा। उसके बाद पार्टनरशिप विद सपोर्ट इंडियाज ईस्ट एक्ट पॉलिसी। ठीक है। तो ईस्ट एक्ट पॉलिसी में पार्टनरशिप कौन है? वियतनाम भी है। ठीक है। उसके बाद इंडिया, रसिया उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर मालदीव जो है गेस्ट ऑफ ऑनर था एट मालदीव। ठीक है। 60 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। ठीक है। तो नरेंद्र मोदी विजिट किए थे मालदीव। कब विजिट किए थे? 60th इंडिपेंडेंस डे पर। ठीक है। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में। फिलीपींस हो गया। फिलीपींस आप मैप पर देख लीजिएगा। फिलीपींस के साथ क्या हुआ? एक PTA साइन हुआ। ठीक है। मतलब नेगोशिएशन हुआ PTA पर, प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है। मतलब ये ट्रेड से रिलेटेड होता है कि हम किसी कंट्री को अगर प्रीफरेंस देना चाहते हैं उसके लिए किया जाता है। फिर नरेंद्र मोदी और वहाँ का प्रेसिडेंट मार्कोस, ठीक है, क्या किए? एक कॉमेमोरेटिव स्टैम्प रिलीज किए। ठीक है। टू सिम्बलाइज करने के लिए कल्चरल टाइज डिजाइन विथ नेशनल फ्लावर ऑफ बोथ कंट्री। ठीक है। कौन कौन? लोटस, इंडिया का लोटस है और वियतनाम का नेशनल फ्लावर क्या है? समपैगुता। पूछ देगा कि समपैगुता किसका नेशनल फ्लावर है, तो यू हैव टू से फिलीपींस। उसके बाद इंडिया कनाडा रिलेशन 79 ईयर्स। उसके बाद यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क कार्नी। ठीक है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं ब्राज़ील, इंडिया ब्राज़ील का प्रेसिडेंट कौन है? डा सिल्वा। ठीक है। और डा सिल्वा इंडिया आए थे। ही अटेंडेड द सेकेंड AI समिट अटेंड भी किए थे। दे हैव कोऑपरेटेड किस में? मैंने वेरियस प्लेटफॉर्म पर इंडिया के साथ है। कौन है? ब्राज़ील है, जैसे कि ब्रिक्स में है, G20 में है, इंटरनेशनल बिग सोलर अलायंस में है, G4 में है, WTO में है, यूनाइटेड नेशन में है। फिर उसके बाद PM जो है, फिर 8 जुलाई 2025 को PM नरेंद्र मोदी भी ब्राज़ील जाते हैं। ठीक है। और उनको क्या उनको हाईएस्ट नेशनल ऑनर दिया जाता है, और ऑनर का क्या नाम है? द ग्रैंड कलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस। फिर ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया अर्जेंटीना, ठीक है, नरेंद्र मोदी विजिट करते हैं। और ठीक है। और किसको होमेज ट्रिब्यूट करते हैं? किसको? होमेज एट मेमोरियल ऑफ जनरल जोसे दे सान मार्टिन, फादर ऑफ नेशन ऑफ अर्जेंटीना। ठीक है। उसके बाद इंडिया त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है। नरेंद्र मोदी वहाँ जाते हैं। फिर प्रेसिडेंट वहाँ का कौन है? कार्ला कंगलू। ठीक है। और इनको हाईएस्ट ऑनर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक अवार्ड दिया जाता है। द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू रिसीव इट। ठीक है। ही मेट प्रेसिडेंट
एंड रिसीव हाईएस्ट ऑनर द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक। कहाँ से मिलता है? त्रिनाद से, ठीक है। उसके बाद इंडियन नॉर्वे ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नॉर्वेगियन क्लाइमेट फंड इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, द पॉसिबिलिटी ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन अंडर आर्टिकल 6.2 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप ये जान लीजिए कि ग्रीन पार्टनरशिप हुआ था। फिर उसके बाद पीएम मोदी इटली विजिट करते हैं, ठीक है। इटली विजिट करते हैं कौन? पीएम मोदी। और क्या वहाँ पर एक फॉर्मुलेशन दिया जाता है पीएम मोदी के द्वारा, डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद इटली क्या करता है? टू कोऑपरेट ऑन आईमेक। इटली क्या करते हैं? टू कोऑपरेट ऑन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। और जो लीडर्स है अनाउंस क्या करते हैं? इनोवेट इंडिया, ठीक है। इससे क्या हो, मतलब इसका पर्पस क्या होता है? टू कनेक्ट इंडिया किसके साथ? टू कनेक्ट स्टार्टअप, यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्री, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया फ्रांस का देखते हैं, तो इंडिया फ्रांस का एक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है और उसका थीम क्या हो जाता है? स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अंडर होराइजन 2047 रोड मैप, ठीक है। तो प्रोग्रेस वाज मेड ऑन, हाँ। और जैतपुर न्यूक्लियर पावर जो प्रोजेक्ट है ये किसके हेल्प से बन रहा है? फ्रांस के हेल्प से। जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ये शायद यूपी में है, मतलब शायद यूपी में है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है यूके और इंडिया रिलेशन। प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर, ठीक है। और दोनों साइड के बीच क्या अनाउंस हुआ? सेटा फ्रेमवर्क, ठीक है। विथ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड इंडिया यूके CO फोरम एंड जॉइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमिटी बीइंग टास्क टू इम्प्लीमेंट ट्रेड एक्सपांशन एंड जॉब क्रिएशन इनिशिएटिव। तो सेटा फ्रेमवर्क के अंतर्गत जेटको को दिया जाता है कि मतलब कि आप इम्प्लीमेंट करो किसको? सेटा फ्रेमवर्क को, और जॉब क्रिएशन का देखो, ठीक है। उसके बाद और क्रिटिकल मिनरल इंडस्ट्री गिल्ड लॉन्च किया जाता है, ठीक है। कहाँ पर? न्यू सैटेलाइट कैंपस विथ न्यू सैटेलाइट कैंपस एट IIT ISM धनबाद टू सिक्योर रेजिलिएंट ग्रीन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिया नामीबिया। तो ये मोदी का पहला विजिट था नामीबिया में और पहला बायलैटरल विजिट था बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 27 ईयर्स। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर बनता है नामीबिया में। कोऑपरेशन ऑन हेल्थ एंड मेडिसिन होता है। उसके बाद कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस होता है, ठीक है। फिर